किसी भी काम में पूजा पाठ में जाते हो तो स्नान करके साफ और पवित्र होके जाते हो कि नहीं? शादी करने से भी पहले 7-8 दिन तक बांध बिठा के खूब नहा धुआ के और उसके हर प्रकार से सफाई करके और शादी का कार्यक्रम करते हैं। इसको भी छोड़िए, मुर्दा भी जब मर जाता है तो भी उसको अंतिम समय में वो कि कहीं जाना थोड़ा है, उसको कहीं देखना थोड़ा है, उसको भी पानी घेर के नहला के भेजते हैं। तो परमात्मा से मिलने की जब इच्छा तो हमारी रहती है परमात्मा से मिले, और मन में कचरा मैल भरा पड़ा है उसको साफ करते नहीं है। इसलिए कहा कि भोली सजनी, अगर तो उस गुरु से, मालिक से, परमात्मा से मिलना चाहती है तो अपने जिगर के दाग धो पे। जब तक वो दाग धब्बे लगे हुए हैं, जब तक इसमें शुद्धता पवित्रता नहीं है, तब तक अगर चली भी गई तो भी तुझे अपनाएगा नहीं, कोई नहीं अपनाएगा। तो मालिक भी जब तक हम पाक साफ और पवित्र होके नहीं जाते, कर्म के दाग धब्बे जब तक है तब तक इस 3 लोक में ही भटकते बनेंगे और जन्म मरण की योनि भोगेंगे। इसलिए उसको पवित्र बनाने के लिए जरूरी है कि आदमी की तन की शुद्धता और पवित्रता होती है नहाने धोने से। आदमी नहा धो के साफ कर लेगा। कपड़े की शुद्धता जल में धो के साबुन सोडा लगा के साफ कर लेगा, लेकिन मन और बुद्धि की जो मलिनता है वो ना पानी से साफ होती है, पानी से साफ नहीं। छोटी सी बात बताऊं, उदाहरण। जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई, युद्ध के बाद में कौरव सारे हार के खत्म हो गए। पांडव कहने लगे कृष्ण जी से कि जी हम तीर्थों पे जाना चाहते हैं, तीर्थों पे जाके स्नान करेंगे, आप भी चलो। श्री कृष्ण जी कहने लगे भाई मेरे पास तो इतना टाइम तो नहीं है, मुझे तो काम है, मैं जा तो नहीं सकता, लेकिन एक काम करना। बोले क्या? मेरा एक कमंडल ले जाओ और जहां जहां जिस तीर्थ पे जाओ, जहां भी स्नान करो, इसमें भी पानी में डबो के निकाल लेना, पानी लेके नहीं आना, इसको भी स्नान करवा के लेके आना। तो वो गए, सब तीर्थों पे खूब घूमे, स्नान किया, उसको भी याद रखा। जो श्री कृष्ण जी का कमंडल था उसको भी पानी में डुबोते रहे जहां कहीं गए, और उसको निकाल के ले आए। जब वापस आए तो आके श्री कृष्ण जी से सारा वृत्तांत बताया, हम उस तीर्थ पे गए, वहां स्नान किया, वहां स्नान किया। बोले आपका कमंडल था, ये आपका कमंडल ले लो। बोला कि इसको भी हमने जहाँ जहाँ स्नान किया इसको भी स्नान करवाया, आपने जैसा कहा था। तो उसको यूं देखने लगे। बोले ऐसे क्या देख रहे हो? बोले कुछ बदला तो नहीं। बोला बदलना क्या था, पानी में डबोया निकाल लिया। बोला तुम भी इसी तरह डूब डाब के आए हो, तुम्हारा क्या बदल गया? तुम्हारा क्या बदला? अगर तुम पानी से स्नान करते हो शरीर की सफाई हो जाती है, मन की सफाई नहीं। अपराधी तीर्थ चला, क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं, खाली अंग झिकोड़ा। कपट जब तक इस मन में विद्वान है, पाप कर्म इसमें विद्वान है, नियत हमारी खोटी है, दुष्कर्म पाप कर्म हमेशा ताना बाना बढ़ते रहते हैं। तीर्थों पे स्नान करो, मंदिरों में पूजा करो, यज्ञ हवन करो, पूजा पाठ करो, आरतियां उतारो, धूप बत्ती जलाओ, क्या फर्क पड़ेगा? ये सारी बाहर की क्रियाएं हैं, करो, खुश हो जाते हो कि मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं जल चढ़ाता हूँ सूर्य को, मैं व्रत रखता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, आरतियां उतारता हूँ। अरे और अच्छी बात उतारो, लेकिन मन में फर्क आया क्या? मन की शुद्धता किस चीज से होगी? इसलिए मैंने बताई, जल के धोने से शरीर साफ हो जाएगा, लत्ते कपड़े साफ हो जाएंगे।
दाग धब्बे होंगे तो साबुन सोडा कुछ भी लगा के उसको दो चार बार में साफ कर लो, लेकिन जिनकी मन की मलिनता है उसको कैसे साफ करोगे? कपट दाग धोने के लिए प्रभु के नाम की जरूरत है, और नाम सतगुरु से मिला करता है। ये नाम नहीं, ये कोई बनिए की हाट नहीं, मन में आया उसने पकड़ा दिया नाम, ऐसे ऐसे जिन नाम को जाना ही नहीं, गुरु का संग नहीं किया, गुरु की रमज को नहीं समझे, गुरु की सेवा नहीं की, गुरु से वो ज्ञान लेके उन्होंने ना तप किया, ना त्याग किया, ना साधना की। जब उन्होंने नाम को जाना ही नहीं, तरीका ही नहीं, मन में आया वो गुरु बन के बैठ गया। मन में आया कि मैं भी गुरु, कोई सपने में गुरु बन गया, बोला सपने में गुरु दिखाई दिया था। अब मेरे पास भी एक आदमी आके कुछ रोज पहले कहने लगा कि मैंने ताराचंद महाराज दिखाई दिया। मैं अच्छा, बहुत अच्छी बात। बोला कि कहने लगा, बोला क्यों यहाँ काल में पड़ा, वहां चला जा आश्रम। मैं कहने लगा, अरे हमने तो इतनी सेवा करी, हमने तो आज तक को नहीं दिखाई दी, तेरे पास बड़े पहुंचे उड़े। भाई को मिले मैं पूछूंगा, मैं कि झूठ थोड़ी बोलू सो, मैं तो झूठा को नहीं कही तेने, अपने आप पे है, अपने आप तू झूठ की बात चलाओ से, अपना आप नू कैसे कि जब 40 साल तो कदे आके नहीं जाके, आज तक गुरु बड़ा दिखाई दे गया इतने दिन के बाद। मैं एक दिन गुरु दिखाई दे गया, घराने लट एक घराने रोटियां नाट के दिखे, एक आश्रम का नहीं मुंह कर दिया, चल भाई माँ ये उम्र भी कोई को नहीं रखे। तो कहने का मतलब ये है कि लोग पाखंड झूठ इतना फैलाते हैं कि कुछ भी नहीं, और होगा भी कि 2 शब्द याद कर लेंगे वो तो उल्टी करने जैसा कौन सा ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान हो गया क्या? कबीर साहब की पानी, नानक साहब की पानी, दादू पलटू की, रविदास जी की 4 शब्द अगर उन्होंने गा दिए पकड़ के, तो लिख रखे से वो लिख के गए थे, उन जबान से याद करके गा दिए, तो वो तो ऐसा शायद जिस तरह कोई चीज खा के आदमी उल्टी कर दे। तुम्हारा अनुभव ज्ञान क्या हुआ? तुमने क्या अनुभव किया, क्या पाया? तो इसलिए उस मन की शुद्धता और पवित्रता बिना गुरु के आशीर्वाद के नहीं हो सकती, और गुरु जब कृपा करता है तो ही जीव का कल्याण और हित होता है। अब गुरु से कोई मेल नहीं, इसीलिए कई गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा, जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है। अगर किसी दरिया के पार जाना चाहते हो तो नाव का जो केवट है उससे बातचीत करो, वो पार ले जाएगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है, बह जाओगे पानी की धार में। इसलिए गुरु का संग, गुरु की संगति, गुरु का उपदेश उस नाविक की तरह से है। तो जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, और जब दर्पण लागी काई तो दर्श कहां से पाए? इस हृदय रूपी दर्पण पे काई लगी हुई है, गुरु का दर्शन कैसे मिल जाएगा? गुरु इतना सस्ता नहीं है कि तुम सोचते हो कि हम चाहे सारे उल्टे सीधे काम भी करें, झूठ कपट बेईमानियों में भी करते रहें, मन में आए वो जो जैसा भी काम हो सारे अपने मन की इच्छा पूरी करती रहे, चाहे वो बुरी हो, चाहे भली हो, चाहे अच्छी हो, चाहे किसी से उसका नुकसान हो, लेकिन हमारा अपना मतलब जिससे हल होता हो, और फिर दर्शन भी करना चाहते हो। ऐसा हो नहीं सकता। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। जहां नाम है वह कामना नहीं रह जाती। तो ये बात मिथ्या है कि कामनाओं में भी डूबे रहते हो और वहां भक्ति की बात करते हो, मैं नहीं मानता, ये मिथ्या बात है। अगर तुम भक्ति करना चाहते हो ना, ये बड़ी अच्छी बात है संत मत की कि सारे काम करो, लेकिन उनमें ये चापलूसियां, हेरा फेरी, चालाकियां, झूठ कपट, इन चीजों को निकाल दो। कौन कहता है ये काम करो? अगर बेईमानी नहीं करोगे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, झूठ नहीं बोलोगे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जरूरत के मुताबिक अगर तुम बोलते हो तो झूठ नहीं बोलोगे। जरूरत के मुताबिक तुम्हारे अगर जरूरतें हैं उतना तुम काम करते हो, तुम बेईमाना नहीं करोगे कभी भी। इंसान कब ये काम करता है? जब उसके मन की दीवारें टूट जाती हैं,
उसकी इच्छाएं, तृष्णाएं, आशाएं और वासनाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उनको रोक नहीं पाता। फिर वो जब उनको रोक नहीं पाता है तो फिर कहां रुकेगा? इसलिए गुरु की मर्यादाएं, गुरु की शिक्षा होती है।